तो 2 लाइन सुन ली जाए। अम्बेडकर जी ना होते तो शायद आज हम भी घर का चूल्हा चौका कर रहे होते, शायद मैं यहाँ ना बैठी होती, शायद ये यहाँ ना बैठे होते। आप ये भी मानती हैं कि अगर बेटियों को पढ़ाया जाए तो वो बेटों से कम नहीं है? हाँ नहीं है, बिल्कुल मानते हैं ये। और फूलन बना के मौत को नज़दीक न लाओ, माँ बाप के अरमां है हम अरमां ही रहने दो। मैं ठरकों से चांदनी आपके साथ जुड़ी हूँ। फ़िलहाल हम अम्बेडकर विहार में हैं, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहाना है, मैं गांव देईदास से हूँ। अम्बेडकर जयंती पर 134वीं जयंती पर मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मतलब कविता ही बोलना है। मेरा उद्देश्य ये था कि मैं कविता के माध्यम से भी जनता को जागरूक कर सकूं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नवयुवक संघ की टीम ने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, तो मैं उनको भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। तो आज यहाँ अम्बेडकर विहार में हम हैं, बहुत सारे लोगों ने भाषण दिए, लेकिन आपका जो भाषण था उसने सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया। तो आप बताइए कि आप इनसे कैसे प्रभावित हुए हैं, थोड़ा विस्तार में बताइए। सबसे पहले तो मैं स्कूल में पहली बार मैंने भाषण दिया था, यहाँ पर मैंने दूसरी बार भाषण दिया है। तो घर पर मैं बोलती रहती हूँ, पर दादाजी को सुनाती रहती हूँ, मेरे पापा को सुनाती रहती हूँ। क्या सुनाते हैं? ये भाषण ही बस याद करके सुनाती रहती हूँ। एक बार पहले नौर आई थी तो वहाँ पर मुझसे बोला नहीं गया था। एक बार स्कूल में बोला, इससे पहले यहाँ पर दूसरी बार ही बोला है कि मतलब मैं ये मानती हूँ कि बच्चे को ना मतलब पहले से भाषण बोलना सिखाना चाहिए। मतलब हर एक स्कूल में ये प्रतियोगिता में आगे जाना चाहिए, क्योंकि आज के मतलब समाज में ना बोलने से बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बोलने के बिना कुछ नहीं है। बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसे सीखने से सब कुछ होता है। और यहाँ पर बोलने के लिए मुझे राकेश जी पंवार ने कहा, तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरा नाम लिखाया सिंगिंग में और मुझे भाषण बोलने के लिए कहा। और एक मेरे गुरु, मेरे गाइड हैं, मेरे दादाजी हैं, उनको ही मैं सब कुछ मानती हूँ, मतलब सुनाती हूँ। वो मुझे बहुत मतलब प्रेरणा देते हैं इस बारे में। आपके दादाजी का नाम क्या है? सुल्तान। तो आपने आगे का क्या सोचा है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, आप अपने समाज के लिए क्या करना चाहती हैं? समाज में मैं अब पढ़ रही हूँ, BSTC की तैयारी कर रही हूँ। सरकारी नौकरी तो करूँगी, पर ये नहीं कि मैं खुद के लिए सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ। मैं समाज के लिए नौकरी करना चाहती हूँ, मतलब समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। इससे ज़्यादा मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित राकेश जी पंवार से ही हुई हूँ। मतलब उनको देखा, पहली बार वो हमारे घर पर आए थे, तो पहले मुझे इतना नॉलेज नहीं था, पर जब से वो एक समाज सेवक है, वो आए तो मैंने उनको देखा और फिर मतलब उनसे कुछ सीख मिली। तो उन्होंने यहाँ पर पहली बार भाषण बोलने के लिए कहा और यहाँ पर आने का मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अब समाज सेवक का कार्य करना चाहती हूँ, आगे जुड़ना चाहती हूँ इन्हीं की टीम से। तो सुहाना जी, आप ये बताइए कि आपकी जो हम उम्र लड़कियां हैं जो आपके साथ पढ़ती हैं या जो आपके गांव में हैं, आप क्या चाहती हैं कि आप उनको कहाँ तक लेके जाएं? मैं उनको ये चाहती हूँ कि हर घर की हर लड़की शिक्षित हो, मतलब। और मैं अपने समाज में जॉब लग कर पूरे समाज में लाइब्रेरी निःशुल्क खोलना चाहती हूँ। उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, धर्मशाला भी बनवाना चाहती हूँ। और अभी स्पीच में बोला था कि एक कविता सुनाती हूँ आपको। माताएं बहनें सबके लिए बोला था कि सावित्री रहने दो हमें रमा ही रहने दो, सावित्री रहने दो हमें रमा ही रहने दो, घर में उजालों के लिए समा ही रहने दो, सावित्री रहने दो हमें रमा ही रहने दो, घर में उजालों के लिए समा ही रहने दो। और फूलन बना के मौत को नज़दीक न लाओ, माँ बाप के अरमां है हम अरमां ही रहने दो। तो इन्हीं की कविताओं से मैं सभी लड़कियों को जागरूक करना चाहती हूँ और जितना हो सके आगे करने की कोशिश करूँगी। क्या बात है, बहुत अच्छे। लेकिन आप देख रहे हैं आज भी हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको उनके घर वाले पढ़ने की इजाज़त नहीं देते, या जो बहुत सारी अपनी परेशानियों के कारण पीछे रह जाती हैं, जिनके घर वाले उन्हें कहते हैं कि आपका काम नहीं है पढ़ाई लिखाई, आपका काम घर का काम है। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि आप काफ़ी समझदार हैं, पढ़ी लिखी भी हैं और हर काम में आगे हैं, तो आप ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगी? उनको मैं कहना चाहती हूँ कि लोग ये मानते हैं कि बेटी होती है घर में, उनको कुछ नहीं मानते, बस अगले पराया धन मानते हैं बेटी को।
तो उनको ये कहना चाहूँगी कि चिरागों से ही रोशनी नहीं होती, मतलब बेटियां भी घर में उजाला करती है, तो अपनी बेटियों को पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। आज कलेक्टर है, डीएम है, सीएम है, सब है बेटियां, मतलब आगे बहुत जा रही है, खेल के क्षेत्रों में भी बहुत आगे जा रही है। तो उनको सभी से निवेदन है कि उनको पढ़ाया जाए, आगे तक बढ़ने का मौका दिया जाए, मतलब आगे, और मतलब बेटे के समान ही बेटी को रखा जाए। तो आप ये भी मानती हैं कि अगर बेटियों को पढ़ाया जाए तो वो बेटों से कम नहीं है? हाँ, नहीं है, बिल्कुल मानते हैं ये कि अगर बेटी को पढ़ाया जाए तो वो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि एक बेटा ही अपने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी हो, एक बेटी भी हो सकती है। यही सभी से मैं चाहती हूँ कि एक बेटी को एक बेटे के समान ही दर्जा दिया जाए घर में। क्योंकि हम जानते हैं कि अम्बेडकर जयंती है आज, और अम्बेडकर जी ने सबसे ज़्यादा काम किया है बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को बढ़ाने के लिए। आज बेटियां जिस भी स्तर पे काम कर रही हैं उसका एक बहुत बड़ा हाथ अम्बेडकर जी का है। अम्बेडकर जी ना होते तो शायद आज हम भी घर का चूल्हा चौका कर रहे होते, शायद मैं यहाँ ना बैठी होती, शायद ये यहाँ ना बैठे होते। तो बहुत बहुत शुक्रिया है अम्बेडकर जी का कि आज हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे क्या परफॉर्म किया है आज? मैं अभी यहाँ पे सिंगिंग करने आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो राकेश जी मेरे चाचा हैं, उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में करने को कहा है। तो उन्होंने मेरे घर पर जाकर मुझे आमंत्रित किया है कि प्लीज़ आप आएँ और एक गीत के माध्यम से सभी को जागरूक करें। उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो आपने इससे पहले भी कहीं सिंगिंग की है? हाँ, मैंने बहुत जगह की है। मेरे स्कूल के अंदर तो मैं हमेशा करती रहती हूँ, लेकिन अब मेरी 12वीं हो चुकी है। उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम किया था मेरे गांव के अंदर, उसके अंदर मैं तीसरी मुख्य गायक थी। ठीक है, तो आपको ये जो सिंगिंग की प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? मुझे सिंगिंग की प्रेरणा, वैसे तो बचपन से मेरा ड्रीम है सिंगिंग करना, सिंगर बनना, लेकिन मैं सिंगिंग तो करते आई हूँ, लेकिन मेरे एक टीचर हैं अमर सिंह जी चौहान, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं सिंगिंग के बारे में, और उनकी वजह से ही मैं इतनी आगे बढ़ पाई हूँ और मेरा इतना मन लगने लगा है सिंगिंग में कि मैं आगे जाके भी ये सब कुछ करना चाहती हूँ। तो 2 लाइन सुन ली जाए। अब हमने इतना सुना है कि आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं, बहुत अच्छी सिंगिंग करती हैं, तो हम भी ये सौभाग्य लेना चाहेंगे। 2 लाइन हमारे लिए। भारत की धरती अपनी है, भारत की धरती अपनी है, जय भीम की नीति अपनी है, वो तक्षशिला और नालंदा की हर आकृति अपनी है, वो तक्षशिला और नालंदा की हर आकृति अपनी है, दुनिया के कोने कोने में बुद्ध की संस्कृति अपनी है, कुछ पल के पतझड़ को छोड़ो, कुछ पल के पतझड़ को छोड़ो, ये पूरी प्रकृति अपनी है, कुछ पल के पतझड़ को छोड़ो, ये पूरी प्रकृति अपनी है। क्या बात। अब हम उनकी बात करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, अम्बेडकर जी। तो आप बताइए अम्बेडकर जी के बारे में आप क्या जानती हैं, उनसे कैसे प्रेरित हैं, या समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अम्बेडकर जी के लिए? वैसे तो अम्बेडकर जी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना भी जानती हूँ, ये मेरे गांव में जो राकेश जी हैं, ये मेरे चाचा हैं, वह सभी को प्रेरित करते रहते हैं। वह एक समाज सेवी हैं, वही सभी को बताते हैं कि अम्बेडकर जी ने हमारे लिए क्या क्या किया। वह हमेशा कहते हैं कि अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो शायद हम घर के चूल्हे चौकों तक ही सीमित होते, और सबको यह संदेश देते हैं कि सभी को माता रमाबाई जैसे और सावित्री बाई जैसा बना रहना चाहिए। जी, आप बताइए अपना परिचय। मेरा नाम स्नेहा है, मैं नोहर से ही हूँ। मेरे पापा का नाम साबराम है, और वो ही मेरा कॉन्फिडेंस है, मतलब सब कुछ मैं मेरे पापा की वजह से हूँ जो भी हूँ। तो आपकी स्पेशलिटी क्या है, आप क्या करती हैं जिसकी वजह से लोगों को आकर्षण होता है? मैं वैसे स्पीच ही देती हूँ, स्टार्टिंग से ही है। अभी मैंने शुरू से स्कूल में भी मैंने शुरू से स्पीच देती थी मैं, और अब मैं कॉलेज में हूँ तो कॉलेज में भी फंक्शन में अटेंड करती हूँ। हर फंक्शन में मेरा नाम लिखा जाता है। अभी वो मेरे पापा ने सिखाया भी कैसे बोला जाता है, कैसे मेरे कॉन्फिडेंस जो कुछ भी है मेरे लिए मेरे पापा है। तो किस तरह के टॉपिक पर आप ज़्यादा बात करना पसंद करती हैं? जो आप स्पीच देती हैं वो ज़्यादातर किससे रिलेटेड होते हैं? मैं मतलब फंक्शन के हिसाब से स्पीच देती हूँ। मैं खुद भी क्रिएट करती हूँ, खुद भी बनाती हूँ, पोएम्स भी बनाती हूँ। वैसे है भी, हाँ, हमारे स्कूल में टीचर्स डे पे फंक्शन हुआ, तभी भी मैं फर्स्ट आई। मतलब मैंने खुद से क्रिएट किया था स्पीच। तो ऐसे है जैसे फंक्शन के हिसाब से ही। वैसे मेरे को देशभक्ति अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप आज आपने कोई स्पीच दिया है?
यहाँ नहीं, हमारी कॉलोनी में दिया था। मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलोनी से बिलोंग करती हूँ। उधर हमने फंक्शन किया था, शुरू से ही रात से ही लगे हुए हम उधर, हम सभी बच्चे कॉलोनी के, और उधर मैंने स्पीच दिया था। तो आप BR अम्बेडकर जी के बारे में क्या जानती हैं और लोगों को क्या बताना चाहेंगी BR अम्बेडकर जी के बारे में, या समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं बताना चाहती हूँ भी हाँ, अम्बेडकर की वजह से ही हम सब कुछ है। आज मैं इधर बैठी हूँ, मैं टॉमबॉय लाइफस्टाइल में हूँ, तो वो भी अम्बेडकर की देन ही है। हम 4 बहनें हैं, मतलब ऐसे ही रहते हैं चारों बहनें। मेरे पापा ऐसे ही रखते हैं हमें। और हाँ भी पापा बताते हैं कि अगर अम्बेडकर नहीं होते तो आप इधर नहीं होते, ऐसे कोई बाल नहीं होते, ऐसे कपड़े नहीं होते। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ। मैं अगर मेरे पापा मेरे को बताते रहते भी हाँ अम्बेडकर है तो सब कुछ है, हौसला रखना। तो अब ये मानते हैं कि आज हम अगर टॉमबॉय की ज़िंदगी जी रहे हैं तो वो भी अम्बेडकर जी की देन है। अम्बेडकर की देन है। तो आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। आपके गांव की, आपके ढाणी स्तर की जो भी समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और कमेंट बॉक्स में बताएं जो भी आपकी राय हो। धन्यवाद।